ओके दोस्तों। सो असुर वेब सीरीज का एक फैन थ्योरी है कि निखिल ही कल की अवतार है। तो उसके बेसिस पे मैंने स्क्रिप्ट बनाया है और मैं समझाता हूँ। ओके। तो जिन्होंने भी असुर वेब सीरीज देखा है तो उनको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। अगर नहीं देखा है तो एटलीस्ट आप बाद में असुर वेब सीरीज सीजन 1 सीजन 2 दोनों को आप बाहर कहीं पढ़ सकते हैं और फिर मेरे वीडियो देख सकते हैं। वैसे असुर के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। क्या असुर वास्तव में पल कल की पुराण महाभारत ज्योतिष मनोविज्ञान पर आधारित? वो तो है। ये तो ऐसे ही बोलता है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं असुर केवल एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है। ओके, उसमें कल की पुराण महाभारत वैदिक ज्योतिष ये सब है। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। कहानी काशी से क्यों शुरू होती है? इस कहानी का पहला संकेत शुभ नहीं है बल्कि काशी है। ओके। मैंने काशी का भी डिकोड किया है रिसेंटली। काशी इज धनु राशि एंड काशी विश्वनाथ इज काशी विश्वनाथ इज बेसिकली वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग, राइट। नवा ज्योतिर्लिंग अगर हम राशि चक्र के हिसाब से देखें तो काशी में कहानी शुरू होती है। एंड सेम काशी वी विल सी इन कल्कि 2898 ऑल्सो, राइट। तो ये वहां से कनेक्शन होते हैं। काशी जहां मृत्यु मोक्ष मानी जाती है, जहां अज्ञान समाप्त होता है, जहां स्वयं शिव स्वयं मुक्ति दाता है। लेकिन असुर में यही काशी मुक्ति का नहीं बल्कि मानसिक अंधकार का नगर बन जाती है। यहां से पहली बार हमें पैटर्न दिखाई देता है। पूरा सीरीज में लगभग हर पवित्र प्रतीक उल्टा कर दिया गया है। मुक्ति बन जाती है भय, ज्ञान बन जाता है भ्रम, और धर्म और मानसिक परीक्षा। शुभ वास्तव में कली है। हाँ वो तो है। मतलब शुभ ओपनली चैलेंज करता है एंड मतलब वो हिमालय में भी रहता है, राइट। एंड नक्षत्रों के हिसाब से वो टारगेट करता है विक्टिम्स को। ज्यादातर विलन्स दुनिया पर राज करना चाहते हैं, लेकिन शुभ अलग है। उसे सत्ता नहीं चाहिए, उसे पैसा नहीं चाहिए। मतलब पिट लाइक बैटमैन का जोकर टाइप्स। उसे बदला भी नहीं चाहिए, उसे चाहिए साबित करना। उसका हर मर्डर दरअसल एक एक्सपेरिमेंट है। वो हर इंसान से केवल एक प्रश्न पूछ रहा है, अगर सही परिस्थिति बना दी जाए तो क्या हर इंसान के अंदर असुर है और असुर बन सकता है? सेम फिलॉसफी जोकर का भी है। अगर आपने बैटमैन देखा होगा तो उसमें जोकर भी ऐसे ही करता है, वो पैसे को जला देता है इनफैक्ट। एक सीन में बैटमैन 2 में वो पैसों को पूरा जला देता है, हॉस्पिटल को उड़ा देता है। क्योंकि उसे ना सत्ता चाहिए, ना पावर चाहिए, ना पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ही वॉन्ट्स टू मॉरली करप्ट इंडिविजुअल्स। बेसिकली वो ये देखना चाहता है कि क्या मेरे प्रभाव से, कली ऐसा है। कली क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं एक परिस्थिति बना दूंगा, क्या आदमी हिलेगा? मैं आपको बोलता हूं मैं आपको 1 करोड़ दूंगा, क्या आप मर्डर करोगे? मैं आप बोलता हूं मैं आपको पूरा जमीन जायदाद दे दूंगा, क्या आप, मतलब डेविल, क्रिश्चियनिटी का डेविल टाइप। मैं आपको बहुत खूब सारा पैसा दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, आप क्या ये करोगे? सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉरल डायलेमा। अगर सही परिस्थिति बना दी जाए तो क्या हर इंसान असुर बन सकता है? ये बात कल की पुराण में कल्कि से काफी मिलती जुलती है। वो लोभ क्रोध अहंकार भय, ऑल द 6 षड्रिपुस, और नैतिक पतन के माध्यम में मनुष्य के भीतर को तोड़ता है। शुभ भी बिल्कुल यही करता है। वो लोगों को मारने से पहले उसकी आत्मा को तोड़ना चाहता है। एक और रोचक बात, उसका नाम है शुभ जिसका अर्थ है मंगलकारी। लेकिन उसका जीवन अपने ही नाम का पूर्ण उल्टा कर। मैंने उल्टा वाला वीडियो में ये बताया था, नकारात्मक इवेंट्स, उल्टा मैट्रिक्स, ये सब रिसेंटली। तो शुभ एक अपराधी नहीं है, वो हर इंसान के भीतर छुपा हुआ शैडो का प्रतीक है। हिडन क्लू नंबर 2, सीजन 1 का संबिंद धनिष्ठ नक्षत्र। ये तो काफी लोगों ने देखा होगा ना। धनिष्ठ इज डमरू, धनिष्ठ इज शिव। आते हैं उस संकेत पर। सिर्फ रैंडम नहीं लगते, वो एक रिदम, एक पैटर्न है। यही कारण है कि धनिष्ठ नक्षत्र का वो बोलता भी है, धनिष्ठ नक्षत्र में मारूंगा, डमरू, लय, समय, काल, काल भैरव, राइट। हर हत्या वो धनिष्ठ नक्षत्र के हिसाब से करता है। महाभारत आज की दुनिया में अगर हम देखेंगे,
अब कहानी केवल कल की पुराण तक सीमित नहीं है, महाभारत भी धीरे धीरे आने लगती है। डीजे को देखिए, डीजे इज अरशद वारसी, राइट? तो वो स्वयं बहुत कम लड़ता है, लेकिन हर कठिन निर्णय में मार्गदर्शन देता है, इसलिए वो हमें श्री कृष्ण की याद दिलाता है। इवन दो धनंजय इज अर्जुन रिलेटेड, बट एक्चुअली वो कृष्ण है। ओके। कल्कि पुराण में भगवान परशुराम कल्कि के गुरु बनते हैं, तो लगातार निखिल को तैयार करता है। और इनफैक्ट इन दोनों का पटता भी नहीं है। जिन्होंने भी असुर वेब सीरीज देखा उनको याद होगा, अरशद वारसी और वरुण सोबती का बटता नहीं है। इसलिए उसमें श्री कृष्ण और परशुराम दोनों को झलक दिखाई देती है। अश्वत्थामा को देखिए महाभारत में, अश्वत्थामा अमर है, वो मरता नहीं है। असुर में शुभ मर जाता है, लेकिन उसकी एआई, तो शुभ के पास एक टेक्नोलॉजी है, राइट? सीजन 2 में जब वो मर जाता है, उसके पास एक टेक्नोलॉजी है, एआई, उसका नाम ही अश्वत्थामा रखा उसने, अमर, राइट? सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी, क्या अनंत वास्तव में कल्कि है या निखिल, राइट? तो पांचवा संकेत, तो ये डिकोडिंग है, एक फैन थ्योरी है, मुझे भी सही लगा। पहले वो बच्चे को प्रोजेक्ट करते हैं ना, जो आई थिंक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में एक इनोसेंट बच्चा, ये वो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो खराब है, ऑफ कोर्स वो बच्चा बहुत ही अच्छा है, लेकिन ही इज ओनली सिंबॉलिक एनर्जी। क्योंकि कल की जो है, ही हैज टू डू स्ट्रैटेजाइजिंग, फील्ड में उतरना, काम करना, ये वो। बस एक बैठ के प्रवचन करना इज नॉट कल की। तो इसलिए अनंत को, उस बच्चे को प्रोजेक्ट करते हैं, उसके ऊपर इनफैक्ट गोली भी चलती है समथिंग, लेकिन अरशद वारसी प्लान करके उसको बचाता है, क्योंकि वो गोली असली गोली नहीं देती। ऑल दैट यू कैन सी इन सीजन 2। तो निखिल ही है कल की, जो लोग ठीक से गौर नहीं दिए उनको बता रहा हूं। आखिर कल की कौन है? सीजन 2 में हमें पता चलता है अनंत एक ऐसा बालक जो असाधारण बुद्धिमत्ता, निर्ममता और धर्म का प्रतीक दिखाई देता है। पहली नजर में लगता है कहा हाँ यही कल की है, जैसे सब लोग करते हैं। लेकिन निखिल नायर, कल्कि पुराण में कहा गया कि कल्कि का जन्म शंबल में होगा, उसके पिता का नाम होगा विष्णु यश। तो निखिल का संबंध भी शंबाला से जोड़ा गया है, और उसके पिता का नाम है विष्णु नायर। इट्स वेरी क्लियर एक्चुअली, किसी ने ठीक से अगर गौर दिया है तो। अनंत आदर्श धर्म है, जबकि निखिल संघर्ष। तो ये संघर्ष मैं बता रहा हूं ना, जैसे कि जिस जिस मूवी में, जैसे रामचरण पेद्दी में संघर्ष करता है, लगान में भुवन संघर्ष करता है, फील्ड में उतरता है, एक्चुअल काम करता है। अश्विनी नक्षत्र सीजन 2 में है, आपको पता है, वो हार्ट अटैक वाला सीन जहां एक ही टाइम में कोऑर्डिनेटेड अटैक करता है अश्विनी नक्षत्र में। राशि चक्र का पहला नक्षत्र है, ब्रह्मा एनर्जी है, राइट? शुभ फिर वही करता है जो पूरे सीरीज में करता है, वो पवित्र प्रतीकों को उल्टा कर देता है, मतलब अच्छे एनर्जी को उल्टा करता है शुभ। साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, नई शुरुआत, मानव सभ्यता का सबसे बड़ा परीक्षा, राइट? शुभ आखिरी समय में मुस्कुराता क्यों है? सो जब शुभ को निखिल मारता है, राइट, लास्ट में, तब वो मुस्कुराता है। शुभ क्या बोलता है मरने से पहले? मुस्कुराता। अगर वो हार गया तो क्यों मुस्कुराया? शायद इसलिए क्योंकि उसका लक्ष्य जीवन जीवित रहना नहीं था, उसका लक्ष्य था अपनी विचारधारा को सही साबित करना। वो निखिल को उस सीमा तक ले जाता है जहां उसे गोली चलानी पड़ती है, राइट? और फिर वो बोलता है तुम तो, तुम्हारे अंदर भी एनर्जी, ऐसा एनर्जी है। एंड उसकी एक स्टूडेंट रहती है, शुभ, शुभ के एक ब्लाइंड स्टूडेंट रहती है वृंदा। तो ऐसा बोल रहे हैं कि सीजन 3 में वो बनती है कली एनर्जी का प्रतीक। और एआई ऑफ कोर्स यूज हो रहा है। तो एआई को पॉजिटिवली जैसे मैं करता हूँ वीडियो स्क्रिप्ट कभी कभी ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे वाइजैग में ही, वाइजैग जो मेरा मूल केंद्र है, वहाँ गांव में गूगल $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या आपको पता है? वाइजैग एआई डेटा सेंटर, गूगल, चैट जीपीटी, $15 बिलियन, 15 लाख हजार करोड़, आई डोंट नो। तो गूगल जो कर रहा है $15 बिलियन टू मैसिव गीगावाट स्केल एआई हब, इसी को मैं
हिंदी में, इन हिंदी प्लीज, इन हिंदी। गूगल विशाखापट्टनम भारत के एक विशाल गीगावाट स्केल एआई हब और ग्रीन डेटा सेंटर। 15 अरब डॉलर, 1.25 लाख करोड़ का निवेश कर रहा है। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? एआई और क्लाउड पावर। और कहाँ हो रहा है? वाइजैक, मेरा टाउन। ऊर्जा, ऊर्जा का खेल। तो अभी वाइजैक का एयरपोर्ट भी आई थिंक चेंज कर देंगे, नया एयरपोर्ट लाएंगे शायद। मेरा जो, मैं जब भी जाता हूँ वाइजैक, वो जो छोटा सा एयरपोर्ट है, छोटा सा रनवे है। बहुत सालों से बोल रहे थे, बहुत सुंदर एयरपोर्ट है, पुणे एयरपोर्ट की तरह। छोटा सा नन्हा सा एयरपोर्ट। लेकिन शायद अभी ये सब हो रहा है तो ऑब्वियसली पूरा शहर ही बदल जाएगा। हम्म। और मैं शायद जाऊंगा भी नहीं वाइजैक उतना, पहले जितना। पहले तो मेरा घर था उधर, मम्मी पापा वहीं रहते थे। अभी तो हैदराबाद में है। तो वाइजैक में क्या काम, अनलेस नॉस्टैल्जिया। 11 साल रहा। राइट। वास्तव में कली और कल्कि की कहानी, या इट्स बेसिकली साइकोलॉजिकल। सो डीजे नुसरत, सो ये मैंने इसमें भी डाला हुआ है। वृंदा इज प्राइम टू टेक ओवर। राइट। सो कली पुरुष की एक वाइफ रहती है अलक्ष्मी। ये मैंने बहुत पहले डिकोड किया, लास्ट ईयर ही। तो ये जो वृंदा या वृंदा है, असुर, असुर टू वेब सीरीज में, वो अंधी है। सिंबॉलिकली उसके पति का पाप उसको पता नहीं है, या समझ नहीं पाती है। उसको लगता है वो सही है। अब वो मर भी गया ना, शुभ जेल में मर गया। तो शायद वो अलक्ष्मी अभी रूल करेगी। राइट। मे बी यूजिंग अश्वत्थामा, द एआई। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।